देवर मेरा आर्मी में है, वो अलग से थ्रेटेड है, तो वो गलत नज़र डाले। वो जब घर छुट्टी आए वहाँ पे उन्होंने मतलब गलत रिलेशन के लिए मुझे बोला कि मेरे साथ खुश रहे, मैं 10,000 तुझे महीने का दूंगा। अच्छा। अब मेरी शादी एक के साथ हुई थी ना, तो मैं ऐसे माहौल में पड़ी हूँ जहाँ भाई बहन जैसे होते हैं रिश्ते, रिश्तों को हाँ माना वहाँ जाता पे रिश्ता कोई नहीं मानते। भाई अच्छा। बहन माँ बहन कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जब मैंने घर वाले को बोला, उसने बोला फिर क्या हुआ, जब 10,000 दे रहा, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे अच्छा, है आपने नहीं। शिकायत की थी उनसे? हाँ हाँ मैंने अच्छा। की उनसे, तो उसने वहाँ उन्होंने भी नहीं सुना। फिर क्या हुआ, जब दे रहा है फिर मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे पास जो पैसा था शायद मुझे ससुर ने हाथ पकड़े, ससुर ने हाथ बांध के रखे थे। जो ननद है मेरी फ़ोन वो ले गई, ऐसे भी फ़ोन उसी के पास होता था, फ़ोन ले गई वो। घर वाले ने भी मारा मुझे। देवर था वहाँ पे, मेरी ननद है जो कि कश्मीर है, उसकी शादी हुई कश्मीर में, उसको बच्चा हुआ था, वो भी लाई थी, तकरीबन उसको 1 महीना हुआ था वहाँ पे, वो भी वहीं पे थी। रात भर इन सब ने मुझे मारा। उधर अंदर जो घर है, अच्छा। हाँ एक किचन है वहाँ पे, वो मतलब अंधेरा कमरा है, वहाँ पे ना कुछ दिखता है ना कोई वहाँ जाता है। अच्छा। पूरी रात उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा है। शादी हुई, लड़के का जी नाम, जी घर जी वाले जी कहाँ पे, एड्रेस क्या था जी। पूरा? मेरे ससुराल प्रेम नगर डोंगरू बोलते हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ता है, तहसील महला पड़ती है। वहाँ पे मेरा घर वाले का नाम है नसीर अहमद मलिक, जो अभी IRP वाइस बटालियन में जॉब कर रहे हैं किश्तवाड़ में। अच्छा। उनका बेल्ट नंबर है 468। 468। हाँ, तो अभी वहाँ पे वो ड्यूटी है उनकी, अभी 3 साल हुए उनको, मतलब 2017 के वो भर्ती हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ एक बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी जुड़ चुकी है और इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बच्ची को, इस बेटी को जो है वो इंसाफ मिल सके। मैम क्या नाम है सबसे पहले आपका? आलिया इकबाल। आलिया, कितनी एज है आपकी? मेरी 33। 33। तो क्या हुआ है पूरा, शुरुआत से आप बताना मेरे को क्या हुआ है, ताकि ऑडियंस को पता चले कि आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ है। जी, मेरी शादी हुई थी, मतलब मेरे निकाह हुए थे पहले 6 फरवरी 2020 को हुए थे मेरे निकाह, यहाँ जम्मू में। जी। हम जम्मू में कहीं 14-15 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो मेरे निकाह यहाँ पे मेरी बड़ी बहन है, जिन्होंने ज़्यादातर उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनके घर में हुए थे निकाह मेरे। उसके बाद मेरे हस्बैंड निकाह के बाद कोई 1.5 महीना यहाँ पे रहे, उनका ऑपरेशन हुआ यहाँ पे, तो मेरी ननद यहाँ पे रही, तो सारा खर्चा जो भी कुछ था वो मेरे जीजा ने किया। उनके घर वाले कोई साथ नहीं थे, खाली मेरी ननद थी जी। उसके बाद 8 महीने तक हमारा निकाह ऐसे ही रहा, तो 8 महीने के बाद मेरी विदाई बदरा से हुई, जहाँ के हम बेसिकली हैं, वहाँ से मेरी विदाई हुई। तो मेरे बाप ने मेरे मतलब शादी में मुझे सोना 17 तोले सोना दिया है, मेरे साथ जो सामान था मेरे साथ सब कुछ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी थी, दहेज जी जो भी था मतलब जितना बनता नहीं उससे ज़्यादा दिया। जितनी मेरी, हम 4 बहनें हैं, जो 3 बहनों को दिया है शायद उनसे ज़्यादा सब मुझे दिया था। तो मैं और हर किसी के सास के लिए ले गई थी सोना, ननदों के लिए गई। 17 तोले सोना लिया आपने? जी, घर वाले के लिए भी लिया है मैंने, सब के लिए लिया, कपड़े अलग से लिए, गिफ्ट मतलब जो कुछ था सब कुछ लिया मैंने। उसके बाद भी मतलब शादी तक तकरीबन ठीक था, कोई 1 महीना, अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था, तो मेरी सास जो है दहेज की डिमांड और करने लगी, जिसमें वो 6 लाख मुझे नगद मांग रहे थे कि तेरे अकाउंट में थे वो ला। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, तो नहीं, और या तो ब्रीज़ा गाड़ी मेरे बेटे को दे क्योंकि ये नौकरी करता है। मैंने कहा मेरे बाप के पास ना तो ब्रीज़ा गाड़ी दे सकते हैं ना तो 6 लाख दे सकते हैं, जो कुछ था वो तो उन्होंने दे दिया। अब मैं लास्ट थी और हम 4 बहनें हैं, मुझे एक को कितना देते हो? नहीं नहीं, या तो ये चाहिए या तो मुझे लाख रुपये महीने का कमा के दे। मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता मेरे से। फिर हाँ, तेरी बहन पुलिस में है, जीजा तेरे पुलिस में, उन्होंने तुझे अगर पाला है तो उनसे मांग, या तेरी माँ जम्मू में उसको प्लाट है हमने सुना है, तो वो ला के उसको वहाँ से बेच के वो पैसे ला। मैंने कहा ये भी नहीं, कैसे करूँ, माँ को कैसे बोलूँ? ऐसे ऐसे करते उन्होंने कोई 4-5 महीने मैंने काटे, लेकिन रोज़ मार पिटाई भी होने लगी। हाँ, देवर मेरा आर्मी में है, वो अलग से थ्रेटेड है, तो वो गलत नज़र डाले। वो जब घर छुट्टी आए वहाँ पे उन्होंने मतलब गलत रिलेशन के लिए मुझे बोला कि मेरे साथ खुश रहे, मैं 10,000 तुझे महीने का दूंगा। अब मेरी शादी एक के साथ हुई थी ना, तो मैं ऐसे माहौल में पड़ी हूँ जहाँ भाई बहन जैसे होते हैं रिश्ते, हाँ वहाँ पे रिश्ता कोई नहीं मानते। भाई बहन माँ बहन कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जब मैंने घर वाले को बोला, उसने बोला फिर क्या हुआ, जब 10,000 दे रहा, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे है नहीं। शिकायत की थी उनसे? हाँ हाँ मैंने की उनसे,
तो उसने वहाँ उन्होंने भी नहीं सुना। फिर क्या हुआ, जब दे रहा है फिर मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे पास जो पैसा था शादी पे जो आया था, और ऐसे भी मैं बुटीक करती थी, अपनी थी मेरी, तो मेरे हस्बैंड ने वो भी मेरे से ले लिया। ये कह के मैंने लोन निकाला है, अभी कर्ज़ा है मेरे पास, तो बाद में तुझे दे दूंगा जब कर्ज़ा उतर जाएगा। लेते लेते जब वो ख़त्म हो गए फिर मेरे अकाउंट से भी ट्रांसफ़र करने लगे। जब मैंने ये भी देखा इससे भी जा रहा है मेरे पास, तो कभी मुझे इतनी मुश्किल आ पड़ेगी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं होगा। ये तो देते नहीं, दवाई के लिए एक पैसा भी नहीं देते हैं, ना कहीं जाने देते थे। तो फिर मैंने बंद कर दिया। मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने फ़िक्स कराया, उस पर भी शोर उठाया उन्होंने। तो रोज़ और उसके वीडियो कॉलें आती थी गंदी गंदी, मतलब मेरे साथ पहले जैसा जो बोला था वो कुछ भी नहीं, वो सब सडनली चेंज हो गया। सास भी चेंज हो गई, ससुर, देवर, घर वालों तो बिल्कुल ही वो भी चेंज हो गया। लड़कियों के साथ वीडियो कॉलें करनी, उसने गंदी चैट करनी और खाली पबजी खेलनी। 1 महीना उन्होंने मुझे अपने साथ किश्तवाड़ में रखा, एक कमरे में रखा। मतलब आप समझो 1 महीना कितना दिन में उधर रही, बाहर का उसने मुझे मुंह नहीं दिखाया, खाली अंदर। और उसने खाली पबजी खेलनी, खुद वीडियो कॉल करनी, जब मैंने कुछ मना करना तो मारपीट पे शुरू आना। 1 महीना ऐसा ही रखा, फिर घर ले गए। घर में फिर सास यही बोले तू पैसे ला, तू पैसे ला। अरे ये मैं चाहूँगा कि आप ना, वो कौन लोग थे जहाँ पे आपकी शादी हुई, लड़के का नाम, घर वाले, कहाँ पे, एड्रेस क्या था पूरा? मेरे ससुराल प्रेम नगर डोंगरू बोलते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ता है, तहसील महला पड़ती है। वहाँ पे मेरा घर वाले का नाम है नसीर अहमद मलिक, जो अभी IRP वाइस बटालियन में जॉब कर रहे हैं किश्तवाड़ में। उनका बेल्ट नंबर है 468। हाँ, तो अभी वहाँ पे वो ड्यूटी है उनकी। अभी 3 साल हुए उनको, मतलब 2017 के वो भर्ती हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो जब ये आपके साथ मारपीट करते थे या इस तरह से जो ज़बरदस्ती करते थे, तो कोई आस पड़ोस वाले नहीं आते थे कि बचाएं या कुछ और शराबा? क्योंकि इनका घर जो है गांव से दूर है, मतलब गांव थोड़ा सा 15-20 कदम दूर है, और इनका घर जो जब तक अंदर कोई ना पहुंचे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। और उन्हें घर भी ऐसा बनाया, एक कमरा तो मतलब एक किचन और कमरा बाहर अलग से बनाया है। जो भी आएगा किचन में आएगा, अंदर घर में जाएगा नहीं। और किचन के ऊपर उन्हें एक अलग कमरा रखा है। वहाँ पे मेरी सास क्या करती क्या नहीं, वो 24 घंटे ताला लगा होता है, चाबी खाली सास के पास, वो खुद जाती है। और जब कोई उनको वहाँ पे आता है, खाली उसका अब क्या करते हैं वहाँ पे क्या नहीं करते हैं वो उसको पता है। तो जब कोई आता खाली बोलती चाय लेके आना इधर। तो आखिरी दिन जब आप वहाँ से निकले, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे जो आपको वहाँ से निकलना पड़ा? जी, मैं खुद नहीं निकली, उन्होंने निकाला मुझे। 15 अप्रैल की बात है, जब मेरा घर वाला ड्यूटी से ऑन ड्यूटी वो चला आया, मुझे नहीं खबर थी। वो जब घर पहुँचे रात के 9 बजे, तब मैंने उनको देखा। तो उसके बाद उनको आते ही घर वालों को पूछा, मैंने आपको कहा था इसको निकालने के लिए, निकाली क्यों नहीं आपने? 3-4 दिन से वो बाप को भी बोल रहा था और माँ को भी बोल रहा था। तो मैंने कहा मैं क्यों निकलूँ? तो मैंने कहा जब मेरे पापा बीमार हुए थे, बहुत बीमार हुए थे, तब इन्होंने नहीं भेजा। मेरी बहन के घर में फंक्शन था, जिसने मुझे जहाँ से निकाह हुए थे, उन्होंने फ़ोन किया इसको भेजा, आप भी आओ। सारे घर वालों को दावत दी। मेरे ससुर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला पता नहीं क्या बोला, आएंगे नहीं आएंगे, मुझे तो नहीं बोला। उसके बाद मेरी बहन ने, वहाँ पे सरपंच है, उनको भी फ़ोन किया कि ये हमें बेटी से बात तो करने नहीं देते हैं। 2-3 दिन के बाद बात करती, वो भी इशारों में बात करती है। तो क्या बात है, आप जाके देखो। वो वहाँ पे आए, क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने मुझे झगड़ा किया, मारा भी, कि तूने उनको सुनाया है। तब उसने फ़ोन किया। ये मेरी सास भी मारती थी, कभी कभी ससुर भी आते थे। तो उस दिन हस्बैंड घर पे नहीं था, तो ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो जब ये 15 अप्रैल को घर आया, ऑन ड्यूटी आया, तो यही बोलने लगा कि इसको भेजा क्यों नहीं अभी आपने। उसी दौरान इसको वीडियो कॉल आने लगी। रूहीना नाम की लड़की है कोई, उस पर नाम लिखा था, मैंने नाम देखा। मैंने ये जब बोला ये आपको क्यों फ़ोन करती है, पहले भी करती थी जब किश्तवाड़ में थी, ये तो बोलती थी इसको निकाल, तो मैं क्यों निकलूँ, ये कौन है? तो इतने में सास को बोला मैंने, तो सास ने बोला ये मेरी पता नहीं बहन की लड़की है क्या है, इसको तो मैंने 6 साल पहले किया है। हाँ, तो मैंने कहा फिर मेरे साथ क्यों किया, मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों की? नहीं, तुझे तो लाया था, मैंने सोचा था तुझे बुटीक थी, तू पैसे लाएगी, तू गाड़ी भी देगी, अब ना तेरे पास पैसे हैं, अब महीने का बोला मैंने लाख रुपए कमाने के लिए, वो भी नहीं करेगी, तो तुझे किस लिए रखना है मैंने? फिर ये तो मुझे अपनी है, ये तो मैंने ऐसी भी लानी थी। ऐसे करके मुझे उस दिन पूरी रात मुझे ससुर ने हाथ पकड़े, ससुर ने हाथ बांध के रखे थे। जो ननद है मेरी, फ़ोन वो ले गई, ऐसे भी फ़ोन उसी के पास होता था, फ़ोन ले गई वो।
घर वाले ने भी मारा मुझे। देवर था वहाँ पे, मेरी ननद है जो कि कश्मीर है, उसकी शादी हुई है कश्मीर में, उसको बच्चा हुआ था, वो भी लाई थी, तकरीबन उसको 1 महीना हुआ था वहाँ पे, वो भी वहीं पे थी। रात भर इन सब ने मुझे मारा। उधर अंदर जो घर है, अच्छा। हाँ, एक किचन है वहाँ पे, वो मतलब अंधेरा कमरा है, वहाँ पे ना कुछ दिखता है ना कोई वहाँ जाता है। पूरी रात उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा है। तो सुबह के टाइम रोज़ों के दिन थे, तीसरी सहरी थी, सुबह के टाइम उन्होंने जो ननद है मेरी, बैग में उसने कपड़े डाले, एक मेकअप किट डाली, वो उसने डाला उसमें, तो जो लाकर की चाबी वाबी थी तो वो मेरी सास ले गई। आपका सामान पैक कर दिया? हाँ, सूट डाला, एक सूट डाला तो मेकअप किट डाली, तो बाकी कुछ नहीं। तो जो लाकर की चाबी थी वो सास ले गई। हाँ, तो ऐसे आपका सामान पड़ा हाँ, था, सामान गहने पड़ा वगैरह, था, हाँ। सोना 17 तोले सोना पड़ा था, मेरी डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, जिसमें मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, मेरे आधार कार्ड, सब कुछ उसी में था। हाँ, तो वो ले गए। तो फिर उन्होंने वहाँ से, जो मेरा हस्बैंड है उसने अपने जीजा की गाड़ी लाई है, तो वो रखी है आजकल, उसी में चलते हैं। तो उसमें बिठा के मुझे पुलडोड़ा छोड़ दिया। सास और घर वाले ने, ससुर ने, हमने पुलडोड़ा ला के छोड़ा, बोला जहाँ तुझे मर्जी है जा, हाँ, वापस आने का नाम नहीं लेना। अगर 6 लाख और गाड़ी तुझे बनती है तब इधर का मुंह देखना, नहीं तो यहाँ नहीं आना। फिर आपने क्या किया? तो वहाँ से मुझे फूफी का लड़का दिखा, तो मैंने उसको ऐसे बोला, स्टोरी नहीं सुनाई, मैंने कहा मुझे खाली पैसे अगर आपके पास इस वक्त हैं मैं आपको दे दूँगी, तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी। उन्होंने मेरे घर वाले को देखा भी जाते हुए। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा गाड़ी में बैठ के जाते हुए, बोला अकेली क्यों है? मैंने कहा फिर बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती। मैं गाड़ी में बैठ के, अभी मैं गणपत पुल के पास भी नहीं पहुंची थी, मेरी सास फिर से फ़ोन करने लगी पीछे से कि अगर तेरी बहन का, तेरे घर से भाई का, किसी का भी फ़ोन आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं शकीला बेगम हूँ, तो किसी को भी पूछ लेना। आरिफ साहब SSP रिशु है कोई, मुझे नहीं पता वो कौन है, तो उनको मेरा रूप पूछना, मैं कौन हूँ। चाहे चीफ मिनिस्टर हो, जज हो, कहीं भी जाएगी, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, तू यहाँ का नाम नहीं लेना। अब मैं चुपी थी, तो तब तक और फ़ोन करती है, बोलती है उस लड़की से भी बात करने लगी जिसका वो बोल रही थी, इकरा रोहिना बहुत बड़ी गुंडी है, तो वो तुझे मैं पता नहीं तेज़ाब फेंकवाऊँगी, क्या करूँगी, अगर तू डोडा में आई तो मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे इलाके में दिखी, अगर मेरे बगैर भी तो आई तो वो नहीं छोड़ेंगी तुझे, और डोडा में मेरे पता नहीं कितने पुलिस वाले हैं, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं वहाँ से जम्मू पहुँची, यहाँ पे आई तो मेरे माँ के पास गई, पहले इसके पास गई, ये बीमार थे, इनको देखा तो वो पीछे से फिर से फ़ोन मतलब वॉइस के लिए भेजने लगे, फिर धमकी भरे मैसेज भेजने लगे, फिर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली। फिर जब मैं बाप के पास गई, उनके पास पहुँची, तो फिर से फ़ोन किए, ऐसे ऐसे बड़ा कुछ मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने वॉइस के लिए भेजी है जो मैं किसी को सुना नहीं सकती हूँ। भेजती गई, मैं किसको सुनाऊँ, मैं फ़ोन भी ऑन ना कर सकूँ। फिर जब मैंने हस्बैंड को बोला कि आपने निकाल तो दिया मुझे सब कुछ, अब जीने क्यों नहीं दे रहे हो, इतना क्या किया है मैंने, मैं भी इंसान हूँ, आपके घर में माँ बहन नहीं दिखती है, मतलब ऐसे लैंग्वेज में बोलते, अगर लड़ाई भी हो, नफ़रत हो, फिर किसी इंसान के बारे में इतना कुछ बोलना, मतलब मेरी ज़िंदगी और इज़्ज़त उन्होंने तार तार कर दी। बोला तू गलत करैक्टर की थी, तुझे जीजा के साथ गलत संबंध थे, उनके अबॉर्शन करवाए हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ इस वक्त सारे। अब जब आप जम्मू आ गए, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की उनके खिलाफ? पहले मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैंने पहले सोचा कि मैं घर वाले को बोलूँ, बातचीत से ही मसला सुलझ हाँ, जाए। कुछ ना कुछ होगा, चाहे झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, शादी तो की है मैंने, इतना कुछ मेरा सब कुछ वहाँ पे 5 महीने नहीं हुए, तो उसी को बोलूँगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उन्होंने बोला नहीं, जो माँ बोलेगी वही होगा। हाँ, माँ बोलेगी लानी है तो ठीक है, नहीं लानी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा वो तो बात ही नहीं कर रहे सीधे मुँह। फिर जब घर वाले को फिर से फ़ोन किया, उसने माँ को दिया, माँ फ़ोन करे, तेरा कुछ नहीं लगता, मेरा बेटा है, जब ये मेरी बात के बाहर निकलेगा तब कहना। मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, मैंने फिर फ़ोन करने लगी, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बाप मेरा बीमार पड़ा है 5 महीने से, मतलब उसको 5 ऑपरेशन हुए, उसको किस मुंह से बोलूँ, अब मैं वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो फिर फ़ोन करने लगी, तो फिर वहाँ से गालियाँ स्टार्ट, और वो खुद बात नहीं करने लगा, तब तक वो घर में ही था। जब वो किश्तवाड़ ड्यूटी पे चला गया, तो उसको मेरी सास को भाई का बेटा है वो साथ भेजा। मैं जब फ़ोन करने लगी, वो वहाँ पे उठाने लगा, वीडियो कॉल की उसने उठाई वहाँ पे, तो फिर बोलता है मैं आधे घंटे के बाद भैया से बात कराता हूँ। आधे घंटे के बाद बात उससे नहीं कराई, मेरी सास से कॉल से बात कराई, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए उसने बड़ा कुछ बोला, बहुत गंदी गंदी बातें बोली है, इल्ज़ाम दिए हैं, तो इसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना, ये तेरा कुछ नहीं लगता, मैं डिवोर्स तुझे उधर ही भेजूँगी। तो
उसके बाद यही सब स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कंप्लेंट की कमांडेंट सर को, मैंने कहा वहाँ पे जॉब करते हैं तो हाँ किश्तवाड़ में, तो उनको बोला कि ऐसे से एप्लीकेशन भेजी, लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद था, तो मैंने एप्लीकेशन उनको भेज दी, खुद नहीं गई। तो उन्होंने शायद बुलाया होगा, वहाँ पे नहीं बुलाया, तो वहाँ पे डीएसपी साहब थे कोई ज़ियाउल हक, उनकी कॉल आई मुझे कि ऐसे से आपने कंप्लेंट की है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने जब उसको बुलाया तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या सुना है क्या नहीं सुना है, किसका जीजे के साथ ऐसे ऐसे है पता नहीं क्या। अब उनको मैंने कहा, वो जब मुझे बोलने लगे नहीं आप गलत हो, मैंने कहा देवर भी ऐसे से धमकी भरे मैसेजेस दे रहे हैं कि तुझे अब डिवोर्स मिलेगा, अगर तू एसपी डीएसपी के पास जा रही तुझे डिवोर्स मिलेगा, शादी मेरी नसीर के साथ हुई है, तो देवर मुझे डिवोर्स कैसे भेज सकता है। उसने बोला आप ही गलत हो। फिर जब मैंने उनको बोला आप बोलते हो कि अगर लड़की मुंह खोलेगी लड़की गलत है, अगर लड़की जान देगी, जैसे आयशा ने जान दी, फिर सारे निकले आयशा तूने जान क्यों दी, आयशा ने ऐसे तो जान नहीं दी होगी जब तक वो भी हार के तंग ना आई, वो भी तो गई होगी मेरी तरह कहीं ना कहीं, जब उसको भी लगा अब चारों तरफ से रास्ता नहीं है तभी उसने भी जान दी होगी। तो नहीं कानून, मैंने कहा कानून तो बना है, मोदी साहब ने कानून बड़ा अच्छा बनाया, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आगे कानून के ठेकेदार हैं उनको तो चाहिए कि लड़की को इंसाफ मिले। उन्हें बोला नहीं आप बात करो, जो बड़े बड़े हैं उनको बोलो। तो वहाँ से फिर मैं गई वुमेन सेल में कंप्लेंट दी मैंने, तो उन्होंने उसको बुलाया, सिग्नल दिया, वो नहीं आया। वहाँ से माँ से बात कराई, वहाँ से फिर 4 बार उनको बुलाया, वो नहीं आए। उसके बाद एफआईआर कटी, वो एफआईआर के बाद भी यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने ज़मानतें कराई, कहीं छुप के कराई ज़मानतें, मुझे नहीं पता है। यहाँ से जो इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे गए नक्शा मौका के लिए, उन्होंने उनको भी धमकाया कि हम आपको भी फंसाएंगे। तो ऐसे फिर मैंने कोर्ट में भी केस किया। कोर्ट में जब जज साहब ने आर्डर किया, मेंटेनेंस का मैंने किया था 11,000 का किया, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया है, न खर्चा दिया है न कुछ दिया है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि खर्चा लग गया, वो कागज़ वहाँ पे पहुँच गए, उसके एवज़ में अब वो सोशल मीडिया पे मेरा वायरल कर रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी डाल रहे हैं, मेरी वीडियोज़ डाल रही, मेरे फ़ोटो डाल रहे हैं, और तावीज़ पता नहीं कैसे कैसे डाल रहे हैं कि ये इसके हैं, इसके निकले हैं। अब 2.5 महीने के बाद 15 दिन के पहले एक तावीज़ निकलता है, 15 दिन के बाद दूसरा निकलता है। इतना बड़ा तो वहाँ पे था नहीं कुछ कि वहाँ पे छुप के रहेगा, 15 पहले निकालेंगे, 15 दिन के बाद कुछ और निकलेगा। तो आपको रोज़ अलग उनसे अलग हुए कितना समय हो गया है? अभी मुझे 3 महीने हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए। तो उन्होंने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया है। इसके एवज़ में पीछे से जो लड़का मेरा हस्बैंड जिसके साथ कॉलिंग करता था, जिसका मेरी सास ने बोला कि मैंने 5 साल पहले इसका वहाँ पे किया है, मैंने सुना कि उस लड़की के साथ उसने निकाह कर दिए हैं। हाँ, अब चोरी से किए हैं, उन्होंने रात को किए हैं कहीं पे। तो हाँ, तो अभी साथ में वो चल रहे हैं। मतलब मुझे फ़ोन आते हैं वहाँ से, फ़ोटो आते हैं कि दुल्हन बना हुआ लड़की का फ़ोटो भी आया, वो भी किसी ने इतनी चोरी से निकाला है कि दोनों का साथ नहीं ले सकते थे, कि उनके बहुत चोरी से निकाह किए हैं उनके फ़ोटो। अभी मुझे पहले भी फ़ोन आया कि वो साथ में, अभी जो लड़की है उसके मायके में साथ घूम रहे हैं, अभी लड़की के मासी के घर में साथ घूम रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने ख़राब की, मेरा करैक्टर भी ख़राब कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं वो। उनको मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब करके क्या मिला उनको? अगर उनको ऐसा था उन्होंने शादी नहीं करनी थी मेरे से, तो आज वो, मैंने डोडा में भी जो अबाबील वाले एनजीओ चलाते हैं, बाबर साहब हैं, मैंने उनको भी फ़ोन किया था, उनको भी रिकॉर्डिंग भेजी कुछ कि आप देखो क्या ये सास होती है जो बहू को सौतन बनाएगी, जो बहू को माँ बनाएगी, जो बहू को मतलब जो सुहागरात होती है ना, उसने उस दिन का भी मुझे इल्ज़ाम दिया है कि मेरा बेटा नहीं था तेरे साथ, जो उसके मसेरे भाई का बेटा था वो था तेरे साथ। अब बोलो ये सास क्या क्या मुझे बोल रही है, जिसका उनके पास सबूत हैं। मैं जहाँ पे काम करती थी, बुटीक थी मेरी, वहाँ पे भी बोला तू काम नहीं करती थी, कोई सरफराज है जो तेरे पास आता था उसके साथ गलत रिलेशन थे। बदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब आप मांग क्या करते हो? मांग क्या करते हो? मैं बोलती हूँ कि मेरा इंसाफ तो हो। एक तो मतलब मुझे वहाँ से निकाला, मेरा सोना, मेरा कपड़ा, मतलब सारा सामान बंद करके रखा है, मुझे लगाने खाने के लिए कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी वो मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मेरी इज़्ज़त भी ख़राब की, मेरे करैक्टर पे आ गए हूँ। पिछली ज़िंदगी जो थी वो ख़राब हो गई, अब आगे जाके मैं जो गुजारती वो भी उन्होंने जीने लायक नहीं छोड़ी, बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मैंने डोडा में अपील इसलिए की थी कि वो बुलाए, वो देखें क्या बहू बेटियों के साथ यही सलूक होता है।
मतलब यही कानून निकाला है ना। इस्लाम इजाज़त देता है चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, सास को इजाज़त नहीं देता बहू को सौतन बनाएगी, माँ बनाएगी। उन्हें मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, ना वहाँ आने का छोड़ा है, ना कहीं और जाने का छोड़ा है। मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरे जीजा थे, मेरे बाप के समान थे, जिन्होंने मुझे पाला है, जिनके घर में निकाह हुआ, रिश्ता उससे लेके गए, आज उनके इल्ज़ामात मुझे दे रहे हैं। मुझे उनके सबूत है सस के, जो वॉइस क्लिप भेजी है, जो मैसेज भेजे हैं घर वाले के, देवर के भी हैं जो उसने मुझे भेजे हैं, हम तुझे डिवोर्स देंगे। देवर भी धमकाता था घर में भी कि हाँ अगर तू शोर करेगी तो मेरा नहीं मानेगी, मैं आर्मी में हूँ, ब्रेस्ट करूँगा। एक ही हमें हिसाब भी नहीं होता है गोलियों का। मैं डरती थी क्योंकि घर ही ऐसा था और जगह ही ऐसी थी जहाँ से मैं ना भाग सकती थी, ना अपनी मर्ज़ी से निकल सकती थी, ना किसी को बता सकती थी। तो इतना टॉर्चर करके मेरी ज़िंदगी का इंसाफ क्यों नहीं देते हैं? वो हर किसी के साथ बोल रहे। मैं सुनाना चाहती हूँ सबको, देखो कि अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कल उनके साथ भी होगा। जो डोडा में हैं, जिनको बड़े बड़े हैं, जिनको मैंने बोला था कि आप बिठाओ, मुझे बुलाओ, उनको भी बुलाओ, आप पूछो उनको। हाशमी साहब वकील है, उनको भी मैंने बोला, वो तो लगे बोले मैं मिनिस्टरों का वकील हूँ। चाहे किसी के भी वकील हो, लेकिन माँ बहनें तो उनके घर में भी होंगी ना, बेटियाँ उनके घर में भी। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता वो जाते कोर्ट में उनको छुड़ाने के लिए। जब अपने पे आती है तब समझ आती है। और जावेद मलिक हैं, वो भी उनके अपने हैं और बड़े भी हैं, नामी करामी हैं। उनको भी मैंने बोला था कि आप मुझे बुलाओ। चाहा था कि उनके हाँ, समक्ष आप ये मामला रखें और वो सलाह मशवरा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाए। जो मैं कोर्ट में ना जाऊँ, मैं थानों में ना जाऊँ, क्योंकि मुझे न थाना सही न कोर्ट सही। पढ़ी लिखी हूँ लेकिन इन चक्रों में कभी नहीं पड़ी थी। मैं शरीफ थी, मैं अपने काम से काम रखती थी, इज़्ज़त वाली थी। मैं इज़्ज़त के पीछे जान देने वाली थी, मैं बेगैरत नहीं थी। जिस घर में मैं गई उनके घर में ना माँ है ना बहन है। जिसके साथ वो रिश्ता कर रहा है उसके साथ पहले से भी था, अब भी है। पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ है। वो पबजी अलग खेलता है, शायद ड्रग्स भी करता है, पता नहीं क्या करता है, मुझे नहीं पता। दिन भर अगर वीडियो दिखाऊंगी आप वीडियो भी देख सकते हो, मेरे पास सारा कुछ पड़ा है। चलें, काफ़ी अब हम बातचीत जो है वो इनके जो घर वाले हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि जितने इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि हमारा रहता है कि हम दोनों पक्षों की सुने और आप तक जो है सही और साफ़ चीज़ जो है आपके सामने पेश करें। हेलो हेलो, इतना पैशन है ना, इतना नसीर साहब। हाँ जी, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। कौन सर? अरफाज डैंग। अच्छा जी जनाब। जनाब, एक स्टोरी कवर कर रहा था मैं यहाँ पे आलिया इकबाल की। अच्छा, ये आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा रही हैं, बोल रही हैं कि शादी हुई थी हमारी और मेरे को घर से निकाल दिया है और दहेज मांगा जाता था, ब्रीज़ा गाड़ी मांगी जाती थी, मारपीट की जाती थी। तो आपका क्या कहना है इस पे? सर मेरा क्या कहना है, सारा इल्जाम लगा रही है। इसने जो करना था सारा कुछ कर दिया, आप क्या छोड़ा है इसने पीछे? ये इसका टांका इसके जीजे के साथ है, अपने जीजे के साथ इसका नाजायज ताल्लुक है। अच्छा। हाँ, जिसके घर में आज तक बैठी हुई है, अभी भी बैठी हुई है, तो इसका जीजा इसको नचा रहा है। इसने क्या नहीं किया, इसने सारा कुछ कर दिया जनाब आली। जी। इसने मेरा भाई लगाया केस में, मेरी बहन लगाई, मेरी माँ लगाई, मेरा बाप लगाया, यहाँ तक ये कोर्ट तक भी चले गए। इसने क्या छोड़ा पीछे? नहीं, अब उसको खर्चा चाहिए या घर से अगर निकल गई है तो वो तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब आप जनाबों के पास भी आई है। बिल्कुल। अच्छा। तो देखो, हमारा काम है दोनों की सुनना, ना कि एक ही। अब मैं इनकी सुन के चला जाता, आपकी नहीं सुनता जनाब। सर इसका एक है ना मुद्दा मकसद है। आप किसी से भी पूछ लो, अगर कोई आपको बोलेगा मैं गलत हूँ, मैंने जो कुछ किया, हालांकि इसने सारा कुछ खुद कर दिया। जो भी किया वो सारा मसला इसने खुद किया, खुद सीन किया, सारा सीन इसी ने किया। तो मैं ड्यूटी हूँ, मैं आज भी ड्यूटी हूँ किश्तवाड़, तो मैं जानूंगा इसने क्या क्या करवाया। वो मेरे को पता है, मेरे दिल को पता है इसने क्या क्या करवाया। जी। तो मेरे को फोन करके बोल गई शाम को, मेरे घर वाले, मामू की शादी थी, मामू के लड़के की शादी थी, घर वाले वहां थे, तो ये घर पे थी और माँ घर पे थी। मुझे किया जनाब अली फोन, मुझे बोला हाँ जी ऐसे बात है, मेरा बाप बीमार है। ड्यूटी इसको पहले से प्लानिंग करके थी। इसको जीजा रात को 12 बजे वीडियो कॉलिंग करता था, ये जी तू जम्मू आ, छोड़ आजा। तो मैं उधर मैंने उधर मतलब वो ना उतना डीपली नहीं गया। मैंने सोचा ऐसे करता होगा। अब मैं उधर अपने उधर घर जाता नहीं था, मेरा घर कम ही था। तो मैं, आपको पता है मैं पुलिस में हूँ जनाब अली। हाँ, ARP में है आप, मुझे पता है। जी, आपको पता है जनाब अली, इधर
उधर क्या सिस्टम होता है, छुट्टी जब चाहिए बंदे को तब मिलती नहीं है, जब मिलनी चाहिए छुट्टी तब मतलब जब जाना होता है तब छोड़ते नहीं है, जब छोड़ना नहीं है तो तब बोलते हैं जा। तो मैंने बोला इसको, बोलने लगी ऐसे झूठी जी ड्रामा। इसके बाप ने मुझे कोई कॉल नहीं की आज तक। इतना मसला हुआ 3 महीने हुए, 4 महीने होने लगे, अब 3 महीने कम से कम। 3 महीने हो गए। हाँ, इसके वालिद साहब ने मुझे कभी कॉल नहीं की ये क्या मसला है, ये इधर क्यों आई या कुछ। यहाँ इसके भाई ने, इसका जीजा जी है, तूने क्या करना है, ये ऐसे आई है इधर, तू जम्मू आजा, माँ बाप को छोड़ दे इधर। अब तेरे को बाद में मैंने बोला मैं जम्मू क्यों आऊँ, खुद ही आई है तो आ जाए घर, तू तेरे पास क्यों आऊंगा जम्मू, तू कौन है। इसका जीजा। नसीर भाई, हाँ जी। अभी आलिया जी बता रही हैं कि आपने निकाह भी कर लिया है दूसरा, इसमें कितनी सच्चाई है? और वो लड़की भी आपके साथ जो है घूमती फिरती पाई गई है, वहाँ पे कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिली है? मेरे भाईजान बात सुनो मेरी, ये ड्रामे शामे नहीं चलते हैं, ठीक है। ये ड्रामा जो करती है ना, ये ड्रामा जो ये सीन क्रिएट कर दिया, ये ड्रामा नहीं चलता है। निकाह शिका जब होता है वो कहीं सबूती दिखाए, ठीक है। बोलो ऐसे बकवास नहीं करे, ये निकाह किया है ऐसे किया है। नसीर भाई, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। आप प्लीज़ कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें, क्योंकि आपको लाइव चल रहा है यहाँ पे। मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि दोनों पक्ष, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, या हम जब भी स्टोरी करते हैं ना, हम दोनों पक्षों का सुनाते हैं। अब मेरा किश्तवाड़ पहुंचना थोड़ा नामुमकिन था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लाइन पे ही लिया। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा कोई वर्ड यूज़ ना करें जिससे किसी देखने वाले को दिक्कत आए। जनाबे आली, मैंने क्या गलत बोला? क्या नहीं, नहीं, मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, मतलब गुस्से में भी इंसान बोल देता है ना कुछ, मतलब कोई मिसयूज कर देता है। लिसन टू मी, मैंने कोई गलत नहीं बोला। मैंने क्या बोला? मैं आपको खाली जानकारी दे रहा हूँ कि आप लाइव जा रहे हैं। आपको वही बोला, मैंने आपको वही बोला जो है, वो दुनिया को पता है सच क्या है झूठ क्या है। सारा कुछ ये लूट के गई है, घर सारा लूट के गई है, सारा बर्बाद करके गई है। और घर से चले गई कहाँ? घर से चले गई जम्मू, बाप बीमार है। मुझे शाम को कॉल की, सुबह मुझे बोला भी नहीं मैं जाऊंगी, यानी चुपचाप करके पता नहीं वो उसके साथ चल रही उधर जम्मू। पुलडोडा तक किसने पहुंचाया था इसको? अरे जनाब अली, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं ड्यूटी था। ये पता कराओ सर, आप मेरी बटालियन आओ, इधर आओ, किसी से भी आप पूछ लो मैं किधर था। अच्छा। मेरे को क्या पता पुलडोडा तक। इसको मेरे सुनने में आया इसका जीजा आया था पुलडोडा तक लेने, उसी ने ली है। घर से आने का सिस्टम ही नहीं। नसीर भाई, एक बात बताओ मेरे को, जो इनकी शादी के दौरान जो 17 तोले तो सोना दिया गया था, बाकी सामान दिया गया था, खर्चा किया गया था, तो उसका जिम्मेवार कौन है? इसने वो उससे पहले ही वो अपने बहन के घर में पहुंचा के रखा हुआ है। वहाँ पे रखती सोना, यहाँ पे लाती। तोले सोना था, पता नहीं कितने तोला था, मैंने दिया था, मेरा भी अपना भी। ये पहले से ही अपने उधर बहन के पास ही होती थी। जम्मू ज्यादा टाइम इसने जम्मू में निकाला। मेरे घर में कब रही है? मेरे रही नहीं। वो मेरे गांव वालों को पूछना, मेरे मोहल्ले वालों को पता है, आप पूछ सकते हो, जानकारी आप करना चाहते हो, हर एक जानकारी आप जनाबे अली टाइम निकाल के अपने मेरे इधर गांव आ जाओ, मेरे मोहल्ले के एक एक बंदे से पूछो ये कहाँ रही, क्या किया, कैसे किया। आपने शादी से पहले ये कंफर्म करने की कोशिश नहीं की जहाँ पे हम शादी कर रहे हैं वो लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है? आप शादी के बाद बता रहे हैं कि वो बदचलन है या इस तरह के उसका कैरेक्टर है? नहीं, अब वो खुद ही सामने आ गया, वो दुनिया को पता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। इसको ये है बदचलन है और क्या है। नजी जीजा करता है, शादी की थी, 14 दिन हुए थे शादी को। जीजा रात को 12-12 बजे वीडियो कॉल करता है। वो मसला क्या है, जीजा वीडियो कॉल क्यों जीजा वीडियो कॉल? इसको बहने 24 घंटे दिन रात वीडियो कॉल लगा के रखती थी। तुझे काम तो नहीं करा रहे उधर, तुझे ये तो नहीं करा रहे। इसका दिल ही नहीं लग रहा था उधर। हार्डली सुनो सर, हार्डली ये मेरे घर में कम से कम 1.5 महीना 1 महीना बैठी हुई। अच्छा, तो आपकी जब नई शादी हुई थी, आपका आपसी जो भाईचारा था या प्यार मोहब्बत था वो किस तरह का था? मतलब ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी या आप इसके साथ करते थे, क्या किस तरह का था? जनाब जब शादी की थी ना, जब निकाह हुआ था, इन्होंने टोटली कम्प्लीटली मेरे साथ फ्रॉड किया है। इन्होंने निकाह नामे पे लिखाई है, उम्र लिखाई है 24 साल और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 87, वो हुई 34 साल। अच्छा, रनिंग में 35 साल। अच्छा, तो जनाबे अली फिर जब ऐसे इन्होंने मुझे देखा नहीं, ये शराबी है, चोर है, क्या नहीं है, कुछ नहीं देखा ना, जांचा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कहाँ रहता है। नहीं जी, हमें ठीक है, हमारी लड़की ठीक है, मजे से आराम से बैठेगी। इनको पहले से ही प्लानिंग करके हमने जाना है, हमने इतना मतलब थोड़ा सा कायम हमने करना है, तो फिर हम इसको रगड़ाएंगे। मुझ गरीब को मार दिया ना, मैं हाल साल लगाऊं, मेरे को हो गए 2 साल, 3रा साल अभी चल रहा है। आपको पता है जनाब, 6 लाख रुपए मैंने लोन लिया था। क्या मुझे मेरे बाप की कसम है, 6 लाख रुपए मैंने लोन लिया था शादी के लिए। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं पागल था शादी आपने इनसे
आपने इनसे कोई मारपीट नहीं की, कोई इनसे दहेज की मांग नहीं की, 6 लाख की मांग नहीं की, ब्रीजा गाड़ी की मांग नहीं की? मुझे, मैं अपनी माँ के साथ गलत करूंगा अगर मैंने कोई बोला होगा तू दहेज दे, तू पता नहीं ब्रीजा गाड़ी दे, क्या कौन सी गाड़ी है, खुद ही करा रहे हैं, इनका चलता रहता है ये धंधा। चलें चलें, शुक्रिया नसीर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और जनाब अली, मैं क्यों बोलता है, अरे मैं अपनी बहनों के साथ गलत करूंगा अगर मैंने बोला होगा तू मेरे को बेटारा ब्रीजा दे, तू मेरे को पता नहीं दहेज दे और कुछ दे, कुछ नहीं बोला है, सारे इल्जाम इन्होंने खुद ही लगाए जो लगाए। जो लड़की के साथ रिकॉर्डिंग है। चलो चलो ठीक है, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। अच्छा। तो ये नसीर अहमद जी हैं जो कि IRP 22nd बटालियन में हैं। हाँ, तो उनका जो कहना है कि जितने भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं सर बेबुनियाद हैं, और ये जो FIR कॉपी जो लगी हुई है, FIR विदाउट प्रूफ नहीं लगती हैं, ये FIR कॉपी हैं, और कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है कि इनको जो है इनका कंपनसेशन जो है मंथली 11,000 रुपये वो दिया जाए, और ये बिना प्रूफ के नहीं लगते हैं, जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ नहीं होता इनके पास, ये कैसे प्रूफ कर पाती और कैसे ये FIRs दर्ज हो पाती। और फिर भी इस बेटी को जो है, ये जो सोशल मीडिया पे इनकी फ़ोटोज़ वगैरह वायरल कर रहे हैं, या इनके लिए जो बच्चलन किसी भी तरह से मिसयूज़, हाँ, सोशल मीडिया के ज़रिए जो कर रहे हैं, तो ये उसकी FIR है, ये भी प्रूफ के बगैर नहीं लगती है। बिल्कुल, तो ये भी प्रूफ के बिना नहीं लगती है। और आप, हाँ, जो ये जीजा का बोल रहे हैं, आपको भी बोला है, अब मेरे पास तो इनके सबूत है, सस का भी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जो पुलडोड़ा इन्होंने छोड़ा मुझे, वो भी मेरे पास सारा कुछ पड़ा है। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि इनको पूछो, जो ये बोल रहे हैं उसका सबूत भी ये ला के दें। सबूत लाएंगे ना, अब दुनिया देख रही है, सबूत लाएंगे। वही ना, जो 12-12 बजे वीडियो कॉल जो बोल रहे आती थी वो भी दिखाए, जो 1 महीने के बाद बोल रहे खाली 1 महीने ये घर में रही है, वो भी ये मुझे बताए। जो मुझे गाँव वालों का बोल रहे हैं, मैं गाँव वालों को जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि गांव दूर है। जो शादी पे देखे, शादी के बाद मैंने कोई गांव वाला देखा ही नहीं है। 1-2 जो आए भी होंगे कभी देखे, ऐसे मुझे सरपंच सही है जो यहाँ पे आए थे, निकाह के दिन आए थे, जो बोल रहे थे आंखें बंद करके रिश्ता कर दो, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। हाँ, तो मैं उनको भी पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी होगी कि आपकी बेटी के साथ जब ऐसा होता है तो वहाँ पे भी आप यही करते हैं। उनको भी हमने कॉल की, जब मैं यहाँ पे आई हूँ उसके बाद हमने सरपंच जी को भी कॉलें की है, 2-3 बार की हैं, कि मेरा सामान वहाँ पे सारा बंद पड़ा है, लॉकर में मेरा सोना है, चाबियाँ उनके पास है, ये आपके ज़िम्मे है, आप गांव के सरपंच हो, सबके पास, सबसे पास उन्हीं का घर पड़ता है, कि आप जिम्मेवार हो उस मेरे सामान के, कि उसके साथ चाहे तोड़ फोड़ हो या कुछ भी हो तो आप जिम्मेवार हो, आप उनको बोल देना। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरा वो लाकर तोड़ के जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं आज, वो कैसे आए उनके पास? अगर वो बोल रहे ये सब कुछ ले गई है, सबसे ज़रूरी तो मुझे डॉक्यूमेंट्स थे ना, सोना तो तब भी बन जाएगा। जो मेरा आधार कार्ड है, जो मेरा इलेक्शन कार्ड है, वही तो मेरी पहचान है, वो मुझे दोबारा तो नहीं बनेगा। वो मैं वहाँ छोड़ के कैसे आती? इसका वो देंगे मुझे कोई जवाब, जैसे वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मदर भी हैं इनकी, इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रज़िया बेगम। रज़िया जी, क्या कहना चाहोगे जो इस तरह से अभी आपके जो जमाई राजा हैं, जिनको काफ़ी सपने देखता है इंसान शादी के, कि मैं शादी मतलब बच्चे की करूँगी, उसका घर संसार खुशी से रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने सोचा था हमको छोटा लड़का बन गया, ये मेरा दामाद भी बड़ा वाला लगा, बोल रहे हैं, बोलते हैं दामाद नहीं है ये हमारा छोटा बच्चा है, बेटा है। जैसे ऐसी बच्ची है वैसे वो भी बच्चा है। उसके बाद इसने क्या किया, 1 महीने रखी है उधरी, इनको आने जाने इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर महीने के बाद मुझे बुलाया, बोलते हैं आजा। मैं गई इधर से, शाम को तो मैंने खाना खाया उधर, सुबह उसने माँ को उसने लड़ाई की, बहुत लड़ाई की, तो 3 दिन में भूखी रही उधर। 3 दिन के बाद इसने बोला, मैंने बोला मैं तो जाऊँ, आप तो बैठ। फिर उसने किश्तवाड़ से बोला कि नहीं जाओ आप दोनों, इसके माँ के पास प्लाट है, वो इसको लिख कर ले। या इसने कुछ नहीं बोला, इधर बोलती मेरी माँ भूखे रही उधर, तो मैं कैसे मांगूँ उसको। फिर आया, महीने के बाद आया इधर, कुछ मकसद लगाया इनको, इधर दामाद को, बड़े दामाद को, वो बोलते हैं अपनी वो मसला नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो चले गई इधर से। जब ये गई, तीसरे दिन हमने फ़ोन किया, ये नहीं लगी उठाने। मैंने इन बच्चों को बोला कि उधर हालात दूसरी है, ऐसे हालात नहीं है, वो दूसरी हालात। मैंने इनको नहीं बोला कि उधर क्या है, ऐसे बात करके 5 महीने हुआ। मैंने सरपंच को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरी लड़की है उधर, उसको थोड़ा नज़र मार। उस दामाद ने आज तक मुझे नहीं फ़ोन किया। अगर 9 महीने 10 महीने इसकी निकाह करके रहे,
इसको नहीं पता था ये बड़ी है या छोटी है या कंजर है या कुछ है। इधर सबों को पूछेंगे, ये आएगा इधर दामाद आएगा इधर पूछेंगे सबों को, अगर सब बोलेंगे जो सज़ा है वो देना चाहिए। न तो मुझे इंसाफ चाहिए लड़कियों को भी दामादों को भी। दामादों को उसने माँ को बोला कि ये हलड़ है, वो भी सबूत करके देगी। जो इसने बोला लड़की के लिए, इस लड़की के लिए, दूसरी लड़की के लिए, मेरे लिए बोला, उसको माँ को बोलना कि ये सबूत करके देगा मुझे। न तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि सब लड़कियों को इंसाफ ही चाहिए। हर एक लड़की को, मेरी लड़की को नहीं, हर एक लड़की को, कि मैं बहुत सबसे छोटी थी, ये मुझे सबसे छोटी। उसने ऐसे ऐसे बोला, मैं इस वक्त मुझे इतनी बढ़िया लड़कियां हैं, लड़कियों के आगे मैं बुढ़ी हूँ, मेरे लिए उसने क्या क्या बोला वो सबूत करके देगी। चले, ये सब स्टोरी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। एक बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी जो है अपने हक़ और इंसाफ के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खा रही है। हालांकि 2 FIR लगी हैं लेकिन आउटपुट कुछ सामने दिख नहीं रहा है, और आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी था। और दोनों पक्षों की हमने बात सुनी और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, कितना इस वीडियो को शेयर करना है, क्या कमेंट्स करने हैं, किस तरह से अपनी राय रखनी है, आप रख सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।